होने के बाद उसके बाद अलीमा खान साहब यहाँ पे मुस्कुराहट की जा रही है। आज इमरान खान का केस था, उसकी समाअत मुकम्मल होते ही यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से कारकुन यहाँ पे CNKP के जो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, बड़ा फैसला महफूज किया गया है या फिर सुनाया गया है। और ये सूरत हाल है, रिबर्टल है से अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। अलीमा खान इस वक्त गाड़ी में मौजूद है, उनके साथ ये मनाज़र हैं आपको दिखा रहे हैं। अलीमा खान इस वक्त तोशाखाना 2 केस की समाअत खत्म हो गई है और यहाँ पे बाहर नहीं, रिबर्टल है, रिबर्टल 29 को रिबर्टल है और सारे शौक थे कि शायद आज फैसला हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में, बट अब रिबर्टल उधर मीडिया आप चले आगे से साइड भी होगा, बना देते, जो कि इमरान खान शुरू से कह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बने और उसकी CCTV फुटेज रिलीज़ होए। उन्होंने आज तक वो नहीं किया। और उस एक तो 9 मई में कितने कत्ल हुए वो सब जानते हैं आप, और उसका आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला और लोग अभी तक उसकी सज़ाएं और जेलें काट रहे हैं कि 10-10 साल की सज़ाएं दे के और बग़ैर किसी तहकीक के लोगों को जेलों में डाला हुआ। और फिर उसके बाद 26 नवंबर किया, आज तक किसी ने, आप लोगों ने भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की, हालांकि आप इतने शौक़ से आते हैं, लेकिन उसका ज़रूर आप उस पर बात उठाएं कि 26 नवंबर में जो हुआ और कश्मीर का अभी हुआ और अब जो बुरीद के का हुआ, तो इसके लिए इमरान खान ने डिमांड किया जुडिशल कमीशन। और उसके बाद जो 26वीं तरमीम थी, ये सब उसका नतीजा है कि हम कहीं पे इंसाफ के लिए जा नहीं सकते। पहले भी जो जज थे आमिर फारूक और काजी फाइज़ मीदुद्दीन और ये सब लोगों के पास अब डोगर साहब हैं, किसी ने सब उनके पास पिटिशंस गई हैं, केसेस लेकर गए हैं, कोशिश की है। अभी भी जब भी आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आज भी हाई कोर्ट बिल्कुल खाली था। इतनी बड़ी इमारतें और इतना बड़ा वहाँ पे काम हो रहा है, कोई भी नहीं था सुनने के लिए। आज हालांकि तारीख दी हुई थी अलकादर की, जो कि 10 महीने बाद अलकादर की तारीख मिली थी। और जो ये सारा आसिम लॉ की वजह से हो रहा है कि सारी पाकिस्तान की जो ये कोर्ट्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में बदल चुकी हैं। जैसे मिलिट्री कोर्ट के फैसले होते हैं वैसे यहाँ पे कानून, उसी कानून के तहत यहाँ पे फैसले हो रहे हैं। और फिर अफ़गानिस्तान का, कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। उन्होंने, आपको पता है, कल भी एक कहा था कि मैं इसके बीच में पैरोल पे निकल के मैं इनके अंदर फ़ैसला करवाने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री कोर, जो ये मार्शल और डिक्टेटर्स होते हैं, वो कभी भी बंदूक के साथ फ़ैसले करा सकते हैं, लेकिन अमन इस तरह नहीं करा सकते, क्योंकि मिलिट्री, आपने देखा ही होगा पिछले सब डिक्टेटर्स के दौर में क्या हुआ। और याह्या खान की तो सब ने कहा, हिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है। और अब ये उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वही पॉलिटिकल सलूशन ला सकती है इस जंग। और ये जो जंग हो रही है उधर, उसका हल सिर्फ पॉलिटिकल सलूशन से है। और जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है वो कभी भी इस पे फैसले नहीं करा सकेंगे, क्योंकि उनके पास वो मैंडेट था ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है हम पॉलिटिकल फ़ैसला करवाएं, पॉलिटिकल सलूशन कराएं। और उन्होंने अपने पैरोल पे कहा है कि मुझे आप निकालें, मैं इसके साथ अफ़गानिस्तान वो उन लोगों के साथ मिल के इसके ऊपर फ़ैसला, अमन का करा सकते हैं। वरना दोनों तरफ हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये अपना तजवीज़ दिया उन्होंने। और बाकी अब उनकी 29 तारीख तक, और जो जुमे के बाद जो वो है प्रोटेस्ट, उसके लिए उन्होंने कहा है कि सब निकलें KPK में, और जुमे की नमाज के बाद जाके वहाँ पे सब ने
जुडिशल कमीशन के डिमांड करनी और एहतजाज करना है। और अब अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो जो अगला हादसा होगा वो इससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर पहले से बढ़ता जा रहा है, जो भी जुल्म हो रहा है वो पहले से बढ़ रहा है। तो इसकी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इमरान खान हमेशा फैसला कहते हैं डेमोक्रेसी की तरह होए, कोर्ट्स करें। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी जगह हम एहतजाज से फ़ैसला करवाएं, वो कहते हैं खुद कोर्ट्स में फ़ैसला हो। तो उम्मीद है कि हमारी कोर्ट्स अब इस दफ़ा कोई हकीकी आज़ादी का तेरा जो इमरान खान की हकीकी आज़ादी है उसकी तरफ फ़ैसला करेंगे और हमने सब ने हकीकी आज़ादी की तरफ अब जाना है। वज़ीर आला के लिए खान साहब ने कोई सजेशन दी है कि किस किस को काबीना में रखा जाए? एक नाम तो बताया था मुतमल असलम साहब का। नहीं, हमें नहीं पता, ये तो सिर्फ जो पैगाम है वो बता रहे हैं। सिर्फ पैगाम है आज का। भारत से मिलकर अफगानिस्तान जो कार्रवाई कर रहा है उस हवाले से वो सिर्फ 29 तारीख को गया है जी, अगली तारीख काबीना के हवाले से कोई मुशराफत की गई, कोई लिस्ट जारी की गई वज़ीर आला KP के? वज़ीर आला KP के खुद अपनी काबीना तश्कील देंगे। खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि सुहेल आफरीदी साहब बिल्कुल आज़ाद हैं, उन्होंने क्या काबीना बनानी है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना, क्या तश्कील देंगे वो नई काबीना। नई काबीना बिल्कुल एक क्लीन स्लेट से शुरू। इसका मतलब है काबीना का हिस्सा नहीं होंगे सर? देखिए, ये सुहेल आफरीदी साहब फैसला करेंगे, वो बिल्कुल खुद मुख्तार हैं काबीना बनाने के हवाले से। सर, आज जो मुलाकात नहीं करने दी गई CM KP को सर, ये किसका? जी, ये बुरी बात है और हम इस हवाले से अदालत जाएंगे। वो एक सूबे के हेड हैं, वज़ीर आला हैं, उनका हक है कि वो अपने पार्टी के कायद से मिले और पंजाब की सरजमीन पे वो आए हैं, उनको वो एहतराम नहीं दिया गया जिसके वो मुस्तहक हैं। हम ये मामला लेकर अदालत में जाएंगे। राज साहब, ये बताइएगा कि एक सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई है जिसमें पाकिस्तान का परचम हटा के PTI का परचम उनके ऑफिस में लगा हुआ है और कायदे-ए-आज़म की तस्वीर की जगह। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने असल तस्वीर देखी है, उसमें पाकिस्तान का झंडा भी है, कायदे-ए-आज़म की। अदालत जाने के अलावा भी कोई रास्ता अपनाया जा सकता है एहतजाज का? देखिए, वो अपनी जगह है बात, हम अदालत जाएंगे सरेदस्त, और जो हक है इमरान खान साहब का, जो हक है उनके रफ़का का कि उनकी मुलाकातें हों, वो हक हम अदालत से फिर मांगेंगे। शुक्रिया जी, मेहरबानी। से कर रहे हैं, हाई कोर्ट में जाके बैठेंगे तारीख लेने के लिए और क्या करेंगे। हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं। सुहेल अफरीदी भी आ रहे हैं, पता नहीं, आ जाएं और मिल लें तो बहुत अच्छा है। क्या आप समझते हैं मिलने देंगे? हमें अगर मिलने, हमें अंदर कोर्ट में जाने दें तो बहुत। ये इस वक्त आपको हम दहगल नाके के मनाजर दिखा रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हलीमा खान और उनके वकील सलमान सफ्दर अडियाला जेल पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद अडियाला जेल में समाअत होगी और इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफ्दर वो अपने हक में दलाइल देंगे और तोशाखाना का जो फैसला वो भी महफूज हो जाएगा। आज यहाँ पे इम्कान नहीं बल्कि सुहेल अफरीदी कुछ ही देर के बाद यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके जो मनाजिर हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये इस अडियाला जेल दहगल नाके के मनाजिर हैं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और कुछ ही देर के बाद यहाँ पे सुहेल अफरीदी यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो मनाजिर भी हम आपको दिखाएँगे।